आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। कितने घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को यूपीएससी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी कम्प्लीटली मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को हर एक डिटेल्स पूरे यूपीएससी के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। यूपीएससी आईएएस देश की काफ़ी जाने मानी जो है परीक्षा होता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम है यूपीएससी, जिससे आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए हर साल लाखों उम्मीदवार परीक्षा देते हैं तथा इसमें सफल होने के लिए एक अलग ही होड़ मची रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, पूरा लाखों स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें से बहुत कम स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाता है। आईएएस की बात करें तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस की परीक्षा का आयोजन यूपीएससी कराती है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं रहता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, और लगभग 10 लाख परीक्षार्थी हर साल इसमें भाग लेते हैं। यानी कि 10 लाख स्टूडेंट हर साल इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें से बहुत कम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाता है और वो आईएएस अधिकारी बनते हैं। आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो यह आलम है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 50% अभ्यर्थी आईएएस बनकर देश की सेवा की बागडोर संभालना चाहते हैं, लेकिन हर साल चंद लोगों को ही भारत की सेवा करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होता है। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बिहार और यूपी के स्टूडेंट बहुत इतने ज़्यादा ब्रिलियंट, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और आप इंडिया के किसी भी स्टेट की स्टूडेंट है तो आप अपने कैपेबिलिटी को कम मत समझिए। आप में कैपेबिलिटी है, रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए, और आप किसी भी स्टेट की स्टूडेंट हो, आप भी जो है आईएएस अधिकारी जो है बन सकते हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रतियोगी की संख्याओं को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर सीरियस और योग्य होते हैं। कुछ अभ्यर्थी तो बस यूपीएससी के द्वारा मिलने वाले 8 से 10 अटेम्प्ट का लाभ उठाना चाहते हैं। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे, जैसे कि 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 10 लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का। अब ये सोचेंगे कि कई स्टूडेंट इतने लेवल पर तो पोस्ट है ही नहीं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो वो संख्या देखकर ही तैयारी जो है अच्छे से नहीं कर पाते, और वो बस सोचते हैं कि हमारे पास 8 से 10 अटैम्प्ट हैं, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सोचकर वो प्राउड फील करते हैं। आपको ऐसा फील नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, इसलिए आपको घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बताऊंगा यूपीएससी का सिलेबस जो है क्या रहता है और किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं यूपीएससी आईएएस का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। यह परीक्षा जो है 3 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण की परीक्षा को जो है प्रीलिम्स कहते हैं, यानी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। दूसरे चरण को मेंस यानी कि वर्णनात्मक डिस्ट्रप्टिव कहते हैं, और अंतिम चरण इंटरव्यू होता है, यानी कि जो हमारा मेंस होता है वो लिखने का पेपर होता है, जिसमें हमारी कैपेबिलिटी को देखा जाता है, समझा जाता है, उसमें लिखने का क्वेश्चन होता है। और फर्स्ट प्रीलिम्स जो होता है उसमें एमसीक्यू होता है। तो 3 चरण होता है, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। इसके अंतर्गत 2 परीक्षाएं होती हैं, जिसमें पहली परीक्षा आपका जो है सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज़। एवं दूसरी परीक्षा जो होता है उसे सीसेट कहते हैं। मेंस तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स की इन 2 परीक्षाओं को पास करना जरूरी होता है। तो प्रीलिम्स में फर्स्ट सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा, सेकंड आपका सीसेट का। तो यदि आप मेंस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। सामान्य अध्ययन की परीक्षाओं को पास करने के लिए जो मेरिट बनती है, जबकि सीसेट में
33% अंक आपको प्राप्त करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोनों परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होता है और गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर जो है आपका अंक जो है काट लिया जाता है। इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और कितने घंटे का समय आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। तो पैटर्न की बात करें तो सामान्य अध्ययन जो है 100 प्रश्नों की संख्या होगा, जिसमें आपका 200 अंकों का प्रश्न आएगा। 100 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके लिए समय आपको जो है 2 घंटे का दिया जाता है। सी सेट के प्रश्नों की बात करें तो ये 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 अंकों का होता है। इसके लिए 2 घंटे का समय आपको जो है दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी सिलेबस की। आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। सामान्य अध्ययन में आपका क्या आएगा, इस परीक्षा के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद सी सेट की बात करें तो इसमें तर्क और विश्लेषणात्मक, पढ़ने की समझ, निर्णय लेने इत्यादि के प्रश्न जो है सी सेट एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको जो है मेंस एग्ज़ाम जो है देना होता है। तो मेंस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, इसमें मुख्यतः जो है 9 पेपर होते हैं और मेरिट बनाते हैं समय केवल 7 पेपर को जो है सम्मिलित किया जाता है। पेपर जो है 2 भाषा में होता है, एक हिंदी एक इंग्लिश। आप अपने ऑप्शंस के अनुसार इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें कितने क्वेश्चन और कितने का पूर्णांक रहेगा तो 300 पूर्णांकों में 2 पेपर। इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको जो है 25% अंक प्राप्त करना ज़रूरी होता है और बाकी 7 पेपर जनरल स्टडीज़ और निबंध पर आपका जो है होता है। पेपर ए की बात करें तो सब्जेक्ट कोई भी मान्य भारतीय लैंग्वेज, इसके लिए आपका समय 3 घंटा, जो भी आपका भारतीय लैंग्वेज है। उसके बाद जो भी स्टेट से आप आते हैं इसमें आपके एग्ज़ाम्स में 300 अंकों का प्रश्न आएगा। और पेपर बी में आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, समय इसके लिए 3 घंटे, 300 अंकों का प्रश्न आएगा। ये आपका जो 9 पेपर होगा उसमें से 2 हो गए। अब पेपर 1 की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा आपका निबंध, समय इसके लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 250 अंकों का प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। पेपर 2 की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन 1 आएगा, आपके सब्जेक्ट रहेगा। इसके लिए भी समय आपको 3 घंटे और 250 अंक इसके लिए आपको मिलेंगे। पेपर 3 की बात करें तो सब्जेक्ट आपका सामान्य अध्ययन 2, समय 3 घंटे दिया जाएगा, 250 अंकों का प्रश्न आएगा। पेपर 4 की बात करें तो सब्जेक्ट रहेगा आपका सामान्य अध्ययन 3, समय इसके लिए 3 घंटे, 250 अंकों का प्रश्न आएगा। पेपर 5 की बात करें तो सब्जेक्ट रहेगा आपका सामान्य अध्ययन 4, समय 3 घंटे दिया जाएगा, 250 अंकों का प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आएगा। पेपर 6 के बात करें तो सब्जेक्ट आपका वैकल्पिक रहेगा, ऑप्शन MCQ टाइप का, समय इसके लिए 3 घंटे दिया जाएगा, 250 अंकों का प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पेपर 7 की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट वैकल्पिक 2, समय 3 घंटे, 250 अंकों का प्रश्न आएगा। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य के उम्मीदवारों के लिए पेपर ए अनिवार्य नहीं है और इसके साथ ही कोई उम्मीदवार यह साबित कर सके कि उन्हें बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक जो लैंग्वेज या दूसरी या तीसरी लैंग्वेज होती है वो अनिवार्य नहीं की गई थी। भारतीय लैंग्वेज के पेपर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं, यानी आपका जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप जो है चुनाव कर सकते हैं अपने भाषा का। उसके बाद आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो आपका 275 अंकों का होता है। जो अभ्यर्थी मेंस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाता है, जिन्हें यूपीएससी के जो वरिष्ठ चयनकर्ता अधिकारी होते हैं उनके सवालों का जवाब देना होता है। अब बात करें फाइनल मेरिट अंक किस तरह से बनता है तो 1750 आपका प्री मेंस करके होगा, 275 आपका इंटरव्यू, टोटल बात करें तो 2025 अंकों को जोड़कर जो है मेरिट बनाया जाता है। अब जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके आईएएस अधिकारी बन जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 56,100 रुपये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बुक लिस्ट।
तो इसके लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत की राजनीतिक विज्ञान, नितिन सिंघानिया की आर्ट और कल्चर, गोह चेंग लेओंग की आपको भूगोल लेना चाहिए, फिजिकल एंड वुमन जियोग्राफी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन द्वारा, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आपको जियोग्राफी। रमेश सी के आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो आईएएस बनने के लिए मुख्य परीक्षा में लगभग 900 नंबर से अधिक अंक आपको जो है लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है आईएएस अधिकारी जो है बन सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। अपने आप को कभी कम मत समझना, खुद पर भरोसा कीजिए, आपका मेहनत रंग लाएगा। तो यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।